अस्सलाम वालेकुम। ACS NGK अकेडमी से मैं हूँ उस्मान शफीक। आज हमारी जो जॉब टेस्ट सीरीज़ का सेकंड लेक्चर आज हमने डिलीवर करना है। जो सेकंड लेक्चर वो विटामिन्स, इस चैप्टर में इस टॉपिक में से 3 से 4 MCQs एग्ज़ाम में आते हैं। इसको हमने आज डिटेल के साथ अकॉर्डिंग टू जो PPSC NTS OTS एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये वीडियो हमने बनाई है आज। अब इस वीडियो को देखना, शेयर करना, अगर आपको अच्छी लगे, और सब्सक्राइब लाजमी करना। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, टॉपिक में हमने क्या क्या करना है, पहले तो हमने ये जानना है विटामिन क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया, इसकी टाइप्स के बाद हमने क्या करना है, इसमें कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, ओवर डोज लेने से कौन सी डिजीज होंगी, उसके साथ साथ इस विटामिन को कहाँ से गेन किया जाता है, ये भी हम क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। आए अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। विटामिन क्या है, पहले क्या होता था, जो आज से पहले विटामिन के कंसेप्ट आने से पहले जो इंसानी जिस्म को, जो साइंटिस्ट का नजरिया था, वो सिर्फ एनर्जी चाहिए, इंसान रनिंग में रहता है। लेकिन एक साइंसदान था, उसने कहा ऐसा नहीं है। जैसे बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल के साथ साथ उसके जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, उसको ग्रीस देना, मोबिलाइल डालना, जिससे वो दूसरे पार्ट्स भी बाइक के एक्टिव रहे, वर्किंग में रहे। तो इसी तरह विटामिन भी इंसानी बॉडी में ऐसे काम करता है। वो कहता है कि ऐसी चीज होगी जो इंसान के डिफरेंट पार्ट को क्या रखे, एक्टिव रखे, उनकी लाइफ को सस्टेन रखे। तो इसलिए विटामिन का कंसेप्ट आया। पढ़ते हैं, विटामिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that are needed in small quantity to sustain life. Most of vitamin need to come from food. विटामिन क्या है, वो कहता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो स्मॉल क्वांटिटी में नीड्स होती है। जो स्मॉल क्वांटिटी में नीड है हमारी लाइफ को सस्टेन रखने में, हमारी लाइफ को बरकरार रखने में स्मॉल क्वांटिटी की नीड्स होती है विटामिन की। अब मोस्ट ऑफ विटामिन आर नीड टू कम फ्रॉम फूड। ज्यादातर विटामिन जितने भी होते हैं वो फूड से हमें हासिल होते हैं। कहाँ से? फूड से। इससे अब ये तो डेफिनेशन तो हमारी क्लियर हो गई है। विटामिन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो स्मॉल क्वांटिटी में हमारी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए जरूरत होती है। जितने भी विटामिन हैं वो कहाँ से हासिल होते हैं? फूड से। अब होते कौन कौन से विटामिन, इसके बारे में पढ़ते हैं। विटामिन A, B, C, D, E और K, ये है विटामिन। कौन कौन से? A, B, C, D, E और K। B को फिर आगे मजीद कैटेगराइज किया गया। फिर हम आगे जाके पढ़ते हैं। अब विटामिन को डिस्कवर किसने किया? विटामिन को डिस्कवर किया फंक ने। किसने? फंक ने। अब इसके टाइप्स की तरफ आते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन की 2 टाइप्स है। विटामिन की कितनी टाइप्स है? 2 टाइप्स है, फैट सोलबल विटामिन और वाटर सोलबल विटामिन। अब फैट सोलबल विटामिन हम पढ़ते हैं इसके बारे में। फैट सोलबल विटामिन जो हैं, चर्बी में हल पजीर विटामिन जो होते हैं वो होते हैं फैट सोलबल विटामिन, जिसको मैं एडिक भी कहता हूं। अब हमारे स्टूडेंट में सबसे मुश्किल पॉइंट ये होता है, हमें ये नहीं पता चलता फैट कौन से है और वाटर सोलबल कौन से होते हैं। एग्जाम में अक्सर आ जाता है बताएं ये फैट सोलबल है या वाटर सोलबल है। अब हमारे लिए ये जहन में रखना बड़ा मुश्किल काम है। इस चीज की आसानी के लिए मैंने क्या किया है, एडिक। एडिक मतलब कि ADE के ये फैट सोलबल विटामिन है। बाकी हमारे पास 2 रह जाते हैं, वो क्या हो गए? वाटर सोलबल विटामिन हो गए। इस तरह ये हमारे जहन में इजी याद रह जाएगा, एडिक, फैट, BC, वाटर। तो ये हमारा MCQ तक से एक एग्जाम में आता है। ये हमारा MCQ क्लियर हो गया। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन पिछले जो मैंने 1-2 टेस्ट दिए वहां डेफिनेशन से भी 1-2 सवाल आया है, वो भी आज हम डिस्कस करते हैं। विटामिन ADE एडिक are the fat soluble. They are these easier to store than the water soluble vitamins. They can store in body as a reservoir for day and sometime month. जो फैट सोलबल विटामिन है
ये वाटर की निस्बत हमारी बॉडी में इजीली स्टोर रहते हैं, ठीक है। ये वाटर की निस्बत हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम, ठीक है, स्टोर रहते हैं। ये जो विटामिन होते हैं ये फैट सोलबल होते हैं, ये देर तक हमारी बॉडी में क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। फैट सोलबल एडिक है, ADE के एडिक, ये फैट सोलबल है। अब अगला हमारा है वाटर सोलबल विटामिन। विटामिन की दूसरी टाइप्स कौन सी है, वाटर सोलबल विटामिन, पानी में हल पजीर विटामिन। वो विटामिन जो पानी में हल पजीर होते हैं, ये कौन से हैं, वो एडिक था फैट, ये वाटर बीसी हमारे पास जो है वो वाटर सोलबल विटामिन है। वाटर सोलबल विटामिन डू नॉट स्टे इन बॉडी फ्रॉम लॉन्ग, द बॉडी कैन नॉट स्टोर देम एंड दे आर सून एक्सक्रीटेड इन यूराइन। जो वाटर सोलबल है ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, ये थोड़े टाइम के बाद मतलब यूराइन की वे में ये हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, खारिज हो जाती है। इसलिए वाटर विटामिन को गेन करने लगे हमें डेली बेसिस पे खुराक को लेना लाजमी होता है। हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जिनको विटामिन ए बी विटामिन वाटर सोलबल विटामिन की जरूरत होती है, तो उसको बरकरार रखने के लिए ये विटामिन हमें डे बाय डे यूज, ऐसी वेजिटेबल्स, ऐसी चीजें, ऐसी खुराक हमें डे बाय डे यूज करनी पड़ती है जिससे हमें ये वाटर सोलबल विटामिन गेन हो सके। अब आपके पास दोबारा कंसेप्ट दे रहा हूँ, फैट एडिक है, वाटर सोलबल बीसी है। जो फैट है वो बॉडी में स्टोर होता है, ये बॉडी में स्टोर नहीं होता वाटर सोलबल, ठीक हो गया। ये काफी टाइम तक मतलब मंथ या डे तक हमारे बॉडी में कहाँ रहता है फैट सोलबल, और वाटर सोलबल नहीं रहता। अब आगे आ जाता है शुरू, अच्छी। अब फैट सोलबल विटामिन का एक ट्रिक है जिसके जरिए हम विटामिन के केमिकल नेम भी याद करेंगे, उसकी डिजीज भी याद करेंगे, ठीक है। इसको ट्रिक के जरिए हम याद करेंगे, वैसे तो याद करना ही मुश्किल होता है। ये मतलब यूटिनल विटामिन वाटर सोलबल है या फैट सोलबल है, इस चीज मुश्किल काम है। अब मैंने इसको ट्रिक के जरिए आपको समझाना है। चलिए अब ट्रिक देखते हैं। पहला तो काम आपने ये करना है, विटामिन को क्या करना है आपने, एडिक जो विटामिन है सीक्वेंस वाइज लिख लेना, तमाम विटामिन को ABCDE के विटामिन को सीक्वेंस में लिख लेना है। फिर उसके बाद इस ट्रिक पे आते हैं। ये ट्रिक ये है, राधा के सर पर एक टॉफी है। अब इस ट्रिक को आपने ध्यान में रखना है, राधा के सर पर एक टॉफी है। इससे हम क्या करेंगे, केमिकल नेम याद करेंगे। रिटिनल, द थायमाइन, एस्कॉर्बिक एसिड, के कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, पी फोकी फिजियोकिनून, ठीक हो गया। दोबारा रिटिनल, द थायमाइन और एस्कॉर्बिक एसिड, के कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल्स, पीएच फिजियोकिनून, ठीक हो गया। इस ट्रिक में आपको केमिकल्स नेम याद हो जाएंगे, भूलेंगे भी नहीं। अब आगे क्या है, इस केमिकल्स, इस विटामिन की अगर कमी हो जाए तो उसकी वजह से हमें कौन कौन सी बीमारी लग सकती है, किस बीमारी का हम विक्टिम हो सकते हैं, इस चीज को हमने याद करना है। डेफिशिएंसी डिजीज, इसको तो हमने जो केमिकल नेम को याद करने के लिए हमने सीक्वेंस को अडॉप्ट किया था। अब इसको याद करने के लिए मैंने कैडिक, मतलब ये हमने जो कैडिक, KEDAC, कैडिक का हमने वर्ड ध्यान में रखना है जब भी हमने क्या करना है, डिजीज, विटामिन की डिजीज को याद करना है। एक बात ध्यान में रखनी है, इसमें सीक्वेंस नहीं है, मैंने मतलब ये चीजों को सेट करने के लिए ऊपर नीचे लिख दिया, लेकिन आपने इस चीज को मद्देनजर रखना और इस चीज को मद्देनजर रखना है, ठीक है। आगे पीछे है लेकिन हमने कैडिक को ध्यान में रखना है, तो इसमें थोड़ी सीक्वेंस ऊपर नीचे है ताकि मतलब ये इन दोनों चीजों के जब ये चीजें ढूंढी जाती हैं, ट्रिक ढूंढे जाते हैं, तो डिफिकल्टीज होती है तो इस चीज के लिए। अब कैडिक पहला क्या है, कैडिक, इस स्टेटमेंट को आप देखना, इसको देखना, यहां आपने ऊपर नीचे होंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब पहला क्या है, के ही ह्यूम योर एज,
ठीक हो गया। के विटामिन के से जो डिजीज होती है वो हीमियोरेज होती है, ठीक है, खून निकलना मतलब क्या है। अब उसके बाद पहले स्टेटमेंट को पढ़ा देता हूं। ही स्टेयरिंग द रिगिंग एट नाइट इन इलेक्शन। ही स्टेयरिंग द रिगिंग एट नाइट इन इलेक्शन। अब ही मतलब हीमियोरेज, हीमियोरेज, ठीक हो गया। इससे बीमारी जो लगती है वो हीमियोरेज, विटामिन के की कमी की वजह से जिसका हम विक्टिम होते हैं वो हीमियोरेज डिजीज का हम विक्टिम होते हैं। उसके बाद एस टी विटामिन ई, देख लें एस टी विटामिन ए स्टेरिलिटी, ठीक है, स्टेरिलिटी डिजीज का हम क्या होते हैं, विक्टिम होते हैं। फिर आगे विटामिन डी, देखें विटामिन डी रिक मतलब रिकट बीमारी का हम सोकरापन वगैरह इसका हम शिकार होते हैं। फिर आगे ए कैडेक, के भी हो चुका, ई भी हो चुका, डी भी। अब ए नाइट मतलब क्या, विटामिन ए की कमी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस, ये एमसीक्यू एग्जाम में अक्सर आता है। विटामिन ए की कमी की वजह से हमें कौन सी बीमारी लग सकती है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी की वजह से। सी, इलेक्शन में से सी को आपने क्या करना है, सी विटामिन, ये देखो लेक्चर में लिखा हुआ है विटामिन सी मतलब सी स्कर्वी, ठीक है, इससे इस बीमारी का शिकार होता है। अब इसके बाद मजीद कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ज़हन में रखनी है। चलो इस पे टॉपिक पे ही आते हैं। फिर ओवरडोज डिजीज, अगर ये डिजीज हम ओवरडोज ले लें, मतलब ये ज्यादा ले लें, ये वेजिट मतलब ये खुराक ज्यादा ले ली जाए अगर इनकी, तो हमें उससे ओवरडोज भी हो सकते हैं, ठीक है। ओवरडोज होने की वजह से भी हम एक डिजीज का विक्टिम हो सकते हैं। इस चीज को भी देखें। अगर विटामिन ए जिस खुराक से गेन करते हैं वो हम ज्यादा ले लें तो हाइपर विटामिनोसिस बीमारी का हम विक्टिम हो जाएंगे। अगर विटामिन बी जहाँ से हासिल होता है वो खुराक ज्यादा ले ली जाए, ड्रोजीनेस और मसल्स रिएक्शन विद लार्ज डोज, जिससे हमारे मसल्स क्या होंगे, वो नरम हो जाएंगे, ठीक है, हमारे पट्टे नरम हो जाएंगे, तो वो भी बेहतर नहीं होता हमारे लिए। फिर विटामिन सी की अगर डोज ज्यादा ले ली जाए तो मेगा डोज होता है। फिर विटामिन डी की बात है, अगर ये जिस खुराक से हासिल करते हैं वो ज्यादा ले ली जाए तो हाइपर विटामिनोसिस विक्टिम का हम शिकार हो जाएंगे, डिजीज का हम शिकार हो जाएंगे। फिर विटामिन ई, अगर हम विटामिन ई जहां से हासिल निकलता है ये हम ज्यादा ले ली जाए तो इंक्रीज द कॉन्गेस्टिव हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेल होने का खतरा हो सकता है। फिर विटामिन की के बारे अब इंक्रीज द कोलोगेशन इन पेशेंट टॉकिंग द वारफ्रेन, ठीक है, अगर ये भी मिकदार से ज्यादा ले ली जाए तो हम इस बीमारी का क्या हो जाएंगे, विक्टिम हो जाएंगे। तो आगे हमें कहाँ से मिलते हैं। अब विटामिन ए हमें कहाँ से गेन होगा। विटामिन ए अगर हमने गेन करना है तो हमें ऑरेंज से, राइप येलो फ्रूट से, लीफ वेजिटेबल से, कैरेट से, पंपिंग मतलब कद्दू से, स्क्वैश से, स्पेनिश पालक से, लीवर से मतलब के जिगर से, और मिल्क, इनसे विटामिन ए हासिल होता है, ठीक हो गया। अब विटामिन बी हमें कहाँ से हासिल होता है ये देख लें। पोर्क नंबर 1, ब्राउन राइस से, और फिर विटामिन बी हमें कहाँ से हासिल होगा। विटामिन बी जो हासिल होगा पोर्क से, ब्राउन राइस से, वेजिटेबल से, पोटैटो से, लीवर से और एग से, ठीक है। उसके बाद अगला विटामिन सी कहाँ से हासिल होता है। विटामिन सी ये अस्कॉर्बिक मतलब ये तुर्श जो खट्टी चीजें होती है वहां से ज्यादा हासिल होता है, जैसे मैनी फ्रूट्स हो गए एंड वेजिटेबल्स हो गए। अब विटामिन सी भी हो गया। विटामिन डी जो हमें हासिल होता है ये होता है फिश से, एग से, लीवर से, मशरूम से, सन रे से।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एग्जाम में प्रीवियस मैं जो ये टेस्ट दे के आया हूँ पीपीएससी का, वहाँ पूछा हुआ था विटामिन डी कहाँ से हासिल होता है, तो विटामिन डी सन रेज से, सूरज की शुआओं से हासिल होता है। फिर विटामिन ई की बारी आ गई अब किसकी, विटामिन ई की। विटामिन ई जो है मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नट्स एंड सीड्स, ये बहुत सारे फ्रूट से भी हासिल होता है, वेजिटेबल से, उसके साथ साथ ये बीज से भी हासिल होता है विटामिन ई। अब विटामिन के की बारी रह गई है। पहले तो हमें ये पता चले विटामिन के किस लिए होता है। विटामिन के जो हमारी बॉडी से ब्लड निकलता है इसको रोकता है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के ब्लड को रोकता है, जिसे ब्लीडिंग डायथिसिस भी मतलब ये है। इस अगर ये ना लिया जाए तो इस बीमारी का हम शिकार हो सकते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड नहीं रुकेगा। तो इसे लीफी ग्रीन वेजिटेबल से हासिल किया जाता है, जितनी भी ग्रीन सब्जीज होती हैं वहां से ये हासिल किया जाता है। अब उसके बाद जो हमारा टाइप्स ऑफ विटामिन की सेकंड टाइप्स हमने जो पढ़नी है वो है वाटर सोलुबल विटामिन्स। इसको पहले आपने क्या करना है, वाटर सोलुबल विटामिन में सारे विटामिन B1 से लेकर B12 तक, इसमें 4, 8, 10, 11 नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इसमें 4, 8, 10, 11 नहीं होगा, बाकी सारे विटामिन आपने लिख लेने हैं B1 से B12 तक। अब इसके केमिकल नेम याद करने आसान सा ट्रिक है, वो मैंने इधर राइट किया हुआ, इस ट्रिक को आपने समझना है। इस ठीक है, इस ट्रिक में क्या ऐसी खास बातें हैं जिससे आप सारे केमिकल्स नेम याद हो जाएंगे। देखते हैं, 8 और 10, 4, 8 और 10, 11 को छोड़कर 13 विटामिन रटे थे रिजवान ने एंड पठान ने, पर पीयू फैसल साइन वाला एक टॉफी खा के सब कुछ भूल गया। ये आपने ट्रिक नेम में रखना है। 4, 4, 8 और 10, 11 को छोड़कर 13 विटामिन रटे थे रिजवान ने एंड पठान ने, पर पीयू फैसल साइन वाला एक टॉफी खा के सब कुछ भूल गया। अब देखते हैं, इसमें थे, री, ने, पठान, पार, उसके बाद भूल गया। ये जो इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये ट्रिक है आपके केमिकल नेम याद करने के। जैसे थे थाइमाइन, रे रिजवान का, जैसे रे रिबोफ्लाविन, ठीक हो गया। अब उसके बाद ने नियासिन, ने नियासिन B3 का, ये B5 का, पठान पैंथोनीटिक एसिड्स, पैंथोथीनिक एसिड, ठीक हो गया। अब B6 पर, B6 का क्या, ये पर, ऊपर मैंने राइट भी किया हुआ है, पर प्रीडॉक्साइन, प्रीडॉक्साइन पर। फिर भूल, ये लिखा हुआ है भूल, B7, B7 भूल, बायोटीन, B7 कौन सा होगा, बायोटीन। इस तरह गया B12, गया कोबला माइन, कोबला माइन। अब इसमें एक नहीं लिखा गया मैंने, B9 का फोलिक एसिड होता है, इसका ट्रिक नहीं बताया, बाकी सबका ट्रिक बताया है। एक दफा दोबारा मैं इस ट्रिक को रिपीट कर रहा हूं। थे थाइमाइन, री रिबोफ्लाविन, ने निकिस नियासिन, फिर पठान पैंथोथीनिक एसिड, पर प्रीडॉक्साइन, फिर उसके बाद अगला आगे हमारा आता है भूल गया, भूल बायोटीन, फिर गया कोबला माइन। इसमें एक नहीं है, B9 मैंने दोबारा बताया, उसको कहते हैं फोलिक एसिड। अब थाइमाइन, B1 थाइमाइन, B2 रेबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B5 क्या है, पैंथोथीनिक एसिड, B6 क्या है, प्रीडॉक्साइन, B7 क्या है, बायोटीन, B9 क्या, फोलिक एसिड, B12 क्या, कोबलामाइन। अब हमारे केमिकल्स नेम याद हो गए। अब उसके बाद इनसे कौन कौन सी बीमारियां, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, इससे कौन कौन सी डिजीज इंसान को होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है।
उसका ट्रिक ये देखें, बरीची ने पीले फ्लैग को हरे शॉपर में रखा। ये जो ट्रिक है ये डिजीज को याद करने के लिए, किस लिए? डिजीज को। बरीची ने पीले फ्लैग को हरे शॉपर में रखा। अब देखो पहला ब्री बेरी बेरी, B1 से कौन कौन सी बीमारी लगती है अगर ये विटामिन कमी हो? बेरी बेरी। चीलोसिस, चीलोसिस। पी पहला घेरा, पीले मतलब B3 पहला घेरा। फिर फ्लैग B5, फ्लैग मतलब फ्लैग फटीग B5 को B6 कंसोलेशन इन चाइल्ड। फिर हैरी हेयर लॉसेस, हरे या हैरी मतलब हरे मतलब ये हेयर लॉसेस B7। आप इसका सीक्वेंस वाइज क्या करना है, ये विटामिन लिखे हो तो सीक्वेंस मैं वो ढूंढ रहा हूँ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब ये सांस का कम आना। फिर अगला परनिशियस एनीमा मतलब ये इससे क्या होता है, हमारे ये जो रेड सेल्स क्या हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें क्या होता है मतलब क्या थकन वगैरह इस टाइप की फीलिंग होती है। अब ये विटामिन हासिल कहाँ से होते हैं ये हमने ज़हन में रखना है। B1 हमें कहाँ से हासिल होगा? पॉर्क से। पॉर्क ये कुछ ऐसी एक जानवर है, उसका ये मीट होता है, उस चीज को कहते हैं ऑट मील। ठीक है। ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, पोटैटोज, लीवर, एग्स। ठीक है। उसके अलावा B2 कहां से हमें हासिल होगा? डेयरी प्रोडक्ट से, बनाना से, पॉपकॉर्न से, ग्रीन बीन से, एस्पैरागस, इनसे ये हासिल होगा। फिर B3 की बारी है। B3 में कहां से हासिल होगा? मीट से, फिश से, एग से, वेजिटेबल से, मीट से, सॉरी बस। उसके बाद है B5 हमें कहां से हासिल होता है? B5 हमें हासिल होता है मीट से, ब्रोकोइल से, एवोकाडोज से। B5 के बाद बारी आती है B6 की, जिसे प्रीडॉक्सिसाइन भी कहते हैं। ठीक है। ये कहां से हमें हासिल होता है? B6 हमें जो हासिल होगा वो मीट से, वेजिटेबल से, ट्री से, नट से एंड बनाना से। मीट, वेजिटेबल, ट्रीज, नट्स एंड बनाना से। उसके बाद B7 जिसे बायोटीन, हेयर लॉसेस मतलब ये इंसान के हेयर क्या हो जाते हैं, रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। ये हमें कहां से हासिल होगा? रॉ एग से। अब रॉ एग क्या होता है? कच्चा अंडा जो होता है, इसको कहते हैं यॉक से। लीवर से, पीनट से, सर्टेन वेजिटेबल, कुछ खास किस्म की वेजिटेबल्स होती है, वहां से भी विटामिन जो B7 है वो गेन किया जा सकता है। उसके बाद B9, इसका कोई ट्रिक नहीं बताया मैंने। फॉलिक एसिड, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथनेस, अगर इसकी कमी हो तो हमें क्या होता है? सांस लेने की बीमारी हो सकती है। फिर ये कहाँ से हासिल होगा? लीफी वेजिटेबल से, पास्ता से, ब्रेड से, सीरियल एंड लीवर से। ये इन चीज़ों से हासिल होता है। सब मतलब क्या, ये सब्ज मतलब ये जो हासिल होता है सब्ज जो वेजिटेबल्स होती हैं, पास्ता होता है, ब्रेड वगैरह। ठीक है। इन चीज़ों से ये हासिल होता है। उसके अलावा आगे हमारा जो B12 है, जिसे ग्याकोबलामाइन जिसे कहते हैं, ट्रिक मैंने बताया हुआ ग्याकोबलामाइन, वो इसकी बीमारी के लिए परनिशियस एनीमा। ठीक है। B12 अब ये कहाँ से हासिल होता है विटामिन B12 वाला? मीट से एंड अदर एनिमल्स प्रोडक्ट से, दूसरी प्रोडक्ट से। ठीक हो गया। अब ये हमारा आज का पूरा टॉपिक विद ट्रिक क्लियर हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेहरबानी कीजिए, इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, ताकि आपके एक क्लिक से किसी न किसी को ये नॉलेज मिल सकता है, जिससे उसके किसी भी का टाइप के MCQ में 3 से 4 नंबर वो इजीली गेन कर सकता है।